वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी और फिर इनकी प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक ऐसी वैल्यू x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाती है अगर उसका क्यूब लेने से आंसर 1 के इक्वल आए या 1 की पावर 1/3 लेने से वो नंबर x आए तो x इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेकिन हमारा मसला है कि डिफाइन करने के बाद 1 की क्यूब रूट्स क्या क्या होती हैं, वो नंबर कौन से हैं जिनका क्यूब करने से 1 आता हो। एक तो स्टेट वे पता है कि 1 का क्यूब करने से 1 आएगा, लेकिन और भी नंबर्स हैं। इसकी डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं कि x बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो फिर x इक्वल टू होगा 1 पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो आपके पास x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने से 3 रूट्स आएंगी। 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करके x क्यूब को x होल क्यूब लिख लें और 1 की जगह 1 क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ फार्मूला रिकॉल करें, कौन सा लगेगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a का रोल x प्ले करेगा और b का रोल 1 प्ले करेगा। तो हम अप्लाई करते हैं x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं। व्हाट विल हैपन? दोनों को जीरो करने से हमारे पास देखिए x माइनस 1 भी जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी जीरो। इसमें से पहली इक्वेशन x माइनस 1 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन जो है वो है एक्चुअली क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज लगाइए, सारे 1s हैं सिर्फ इस 4 के अलावा। 1 माइनस 4 का आंसर -3 आ जाएगा और अंडर रूट में -3 होने का मतलब है कि हम आयोटा लिख पाएंगे। सो आंसर्स आपके पास x की दो वैल्यूज इस दूसरे ब्रांच से आ गई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। हैंस x की तीनों पॉसिबल वैल्यूज मिल गई। क्या क्या? एक 1, एक -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। दो, एक रियल है और 2 इमेजिनरी है। ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जिनमें आयोटा नजर आना शुरू हो गया है, इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज भी हैं और इन तीनों की भी प्रॉपर्टीज हैं। आइए देखिए वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर्टी है कि ये जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास नजर आ रही हैं, इनमें से एक रूट रियल है और 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये अहम पॉइंट है, याद रखना है। एक क्यूब रूट 1 होती है और 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स होती है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 में है, इनकी और प्रॉपर्टी भी है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का कॉन्जुगेट लें तो दूसरा बन जाएगी और दूसरी का अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो पहली बन जाएगी। क्योंकि आप गौर से देखें, इन दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है इमेजिनरी टर्म के साथ। सो दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? और ये दो बातें याद रखने वाली हैं क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। नंबर 3 पे प्रॉपर्टी है, इनमें से अगर एक का स्क्वायर कर दिया जाए तो दूसरी आ जाएगी। यानी इस पहली का स्क्वायर करें तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी का स्क्वायर करें तो पहली आ जाएगी। इसको चेक करने के लिए आइए पहली का नाम ओमेगा रख देते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शो दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। ये इतना सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए हमने एक का नाम ओमेगा रख दिया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करें। ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे ऊपर a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 होता है। तो ये पहली दो टर्म्स बन जाएगी 1 माइनस 3 और अगली टर्म एज इट इज रहेगी। पहली टर्म्स दो जो है 1 माइनस 3 मिलकर बना देंगी -2 और आगे -2 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज ओवर 4। 2 कॉमन लेते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं तो आपके पास देखिए जो वैल्यू आई है वो है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। और देखिए ये सेकंड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई। प्लस वाले का नाम ओमेगा रखा, स्क्वायर करने से दूसरी आ गई तो उसका नाम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उन्हें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपको याद रखनी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इन सारी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो है जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका एक और आपस में रिलेशन क्या है कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। यानी आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओमेगा का 1 ओवर करें तो इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और अगर ओमेगा स्क्वायर का 1 ओवर करें तो ये ओमेगा बन जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी हमने याद रखनी है, वो भी बड़े हमारे काम की है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तीनों का सम हमेशा 0 होगा और ये बार बार यूज होगी एक्सरसाइज के अंदर। लास्ट वन इज
इन सब के प्रोडक्ट के बारे में भी बात की गई है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हमें याद रखने वाली बात क्या पता चली कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। अब ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये सारे एमसीक्यूज हैं। ओमेगा किसको कहना है, ओमेगा स्क्वायर किसका नाम रखना है, जरूरी नहीं कि पहले का नाम ये प्लस वाले का नाम ओमेगा रखें, आप माइनस वाले का ओमेगा और इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, बट हमारी बुक में कन्वेंशन यूज की है प्लस वाले को ओमेगा कहना है और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहना है। और ये जितने बॉक्सेस बने हुए हैं रेड कलर के, ये सारे एमसीक्यूज हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं जी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिफाइन किया था वैसे ही इसकी डेफिनेशन है। एक नंबर x को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहा जाता है अगर उस नंबर की पावर 4 लेने से 1 आता हो, या 1 की पावर 1/4 लेने से वो नंबर आता हो। आइए इसे फाइंड आउट करते हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। लेट x बी क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 1, तो फिर क्या होना चाहिए, x पावर 4 इक्वल टू 1 होना चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो x स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, दो केसेस बन गए, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। फिर से स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 जो कि 1 होता है, और यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 आएगा। तो रूट्स में अंडर रूट में माइनस 1 आएगा तो इसको लिख लेते हैं प्लस माइनस आयोटा। लीजिए फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बन गई, क्या क्या बनी, एक 1 है, एक माइनस 1 है, एक आयोटा है, एक माइनस आयोटा है, तो ये 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बनेगी। अगर इसी तरह से कोई कहे कि 5 फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बनाए तो x5 इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करेंगे और वो 5 वैल्यूज आएंगी। किसी भी नंबर की जितनी रूट्स निकाली जाती हैं उनकी तादाद, जौन सी रूट निकाली जाती है उसकी तादाद भी उसकी डिग्री के बराबर होती है। तो ये रहेगी आपके पास जी सारी इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, 2 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर रियल जो कि 1 और माइनस 1 है, एंड 2 जो है वो क्या होंगी, वो इमेजिनरी होंगी जो कि आयोटा और माइनस आयोटा है। ये बात याद रखने वाली हो गई। दूसरे नंबर पर क्या याद रखना है कि इन सब का सम क्या होगा, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज जीरो। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम जीरो होता है वैसे इनका सम भी जीरो। देखो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और आंसर जीरो आ जाएगा। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एमसीक्यू भी आता है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, अब क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट 1 था लेकिन फोर्थ रूट्स का प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा, ये -1 आएगा। ये आपने याद रखना है, इन्हें मल्टीप्लाई करके देखें। 1 इंटू -1 विल बी -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर -1 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज नॉट यूनिटी, इट इज नेगेटिव यूनिटी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। लीजिए ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इनको यूज करते हुए किसी भी नंबर की क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की फोर्थ रूट्स निकाल सकते हैं, और इनसे बनने वाली इक्वेशन, स्पेशली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की ओमेगा वाली इक्वेशंस हमारे काम आएंगी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज कौन सी है जी, इसकी शक्ल देखिए। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 9 क्वेश्चंस हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ, ये 5 पार्ट्स हैं वेरियस नंबर्स की क्यूब रूट्स निकालने के। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये फोर्थ रूट्स निकालने के। उसके बाद इन्हीं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं 3 से लेकर 9 तक, सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहते हैं फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8। आइए इसका तरीकाकार इख्तियार करते हैं कि वो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा। लेट अस फाइंड द वैल्यू। इसका तरीकाकार अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बाकी बड़ी आसानी से हो जाएंगे। देखिए हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, हम इसे स्टार्ट करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट x बी क्यूब रूट ऑफ 8, ऐसे लिख लिया। देन कंडीशन लगाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 का क्या रूल होता है कि x जो होता है वो 8 की पावर 1/3 से बनता है जी। हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो आप देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 8। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, इसे हमने सिंपली सॉल्व करना है। x क्यूब माइनस 8 की जगह 2 क्यूब लिख लेंगे इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे। a का रोल x प्ले करेगा और b का रोल 2 प्ले करेगा, तो एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2 एंड द अदर फैक्टर इज a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ab यानी 2x प्लस b स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 0।
दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो, दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। इस पहले फैक्टर से x की वैल्यू 2 मिलेगी, तो ये 2 मिलने का मतलब हमें ये लगा कि जनाब ये जो एक वैल्यू है ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8 आ गई, ये एक रियल रूट है जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब ये दूसरी ब्रांच को सॉल्व करते हैं तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, वैसे तो इसके बड़े टेक्निकल तरीके भी हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन हम वही करेंगे जो बुक वालों ने किया। इसमें a इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ वैल्यूज पुट करें, माइनस बी की जगह माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 2 स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए 1 है और c भी आपके पास 4 है, और ओवर 2a 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए ये बना 4 माइनस 16 माइनस 12 बन गया ओवर 2। मजीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। स्ट्रक्चर देखिए क्या बन गया, 2 कॉमन ले सकते हैं अभी, वैसे माइनस 2 प्लस माइनस ये 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये कॉमन होके बाहर आएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा और नेगेटिव का अंडर रूट जो है वो आयोटा हो जाएगा, ओवर आपके पास रह जाएगा 2। अब अगले स्टेप में आपने ऊपर देखिए 2 कॉमन लेना है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन आपने बिल्कुल भी इस 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना, बल्कि ये दो रूट्स आपने ऐसे लिख लेनी है, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 कॉमा 2 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। ये लीजिए दोनों रूट्स आ गई। अब हमें याद आना चाहिए दिस वाज एक्चुअली ओमेगा एंड दिस वाज ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी फाइनल वैल्यू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो गई। सो हम कंक्लूड करने जा रहे हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर क्या क्या बनेगी, अब आप लिस्ट में लिख देंगे, दैट इज नंबर 2, दैट इज 2 लिखने लगे जी, 2 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, इनका ऐसे सेट बना के लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 की क्यूब रूट्स गौर कीजिए, इसमें सारा वाइटर रोल जो है वो 2 का है, 2 ही रोल प्ले कर रहा है, यानी ये जो रियल रूट बनती है इसी से बनता है। तो आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे जाएं, 64 है, तो 64 किसका क्यूब से आता है, ये 4 के क्यूब से आता है, तो यहाँ 4 मिलेगा और यहाँ 4 ओमेगा स्क्वायर बनेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कैसे करना है। पार्ट नंबर 64 में जो स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा, जरा गौर कीजिए, हमने पिछले क्वेश्चन में से 8 को खत्म कर दिया है और उसकी जगह खाली करके 64 लगाना है, वही स्टेप्स हम करेंगे। लेट अस डू आवर रिक्वायर्ड स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हैं मैं इसको फिल कर देता हूं, आप भी हेल्प कीजिए, आप भी देखिए। असूलन तो ये क्वेश्चन आपको इसको इतना सा पिक्चर लेके इसको मुकम्मल करना चाहिए खुद से अपने हाथ से। यहां पे मैं लिखने लगा हूं जी, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ 64, देन 64 पावर 1/3 शुड बी इक्वल टू एक्स। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, 64 को लेफ्ट पे लाएंगे और उसके बाद 64 को लिखेंगे 4 क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी का रोल 4 प्ले करेगा, तो यहाँ 4 16 आ जाएंगे। इस रूट को करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ भी x भी आएगा, 4x भी आएगा और यहाँ 16 भी आएगा। क्या चेंजेस आई, x की एक वैल्यू तो 4 हो गई और b की वैल्यू भी यहाँ से 4 और c की वैल्यू 16, सारी वैल्यूज लगाइए। a b की जगह पे 4 लगा देंगे, इधर भी 4 लगा देंगे, a 1 ही है उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, c 16 लगा देंगे, ये बना माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट विल बी दैट, दिस विल बी 16 माइनस 48, 16 माइनस 48, और इसको आप आगे सॉल्व करना है। 16 माइनस 48 क्या होता है, दिस विल बी माइनस 32। 16 माइनस 48 का आंसर नहीं, 48 नहीं 64 आएगा यहाँ पे, 64 में से 16 माइनस करें तो इट विल बी 48। 48 को आप लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 और 16 का अंडर रूट यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, 4 कॉमन होके बाकी सब कुछ वही बनेगा, 4 आएगा यहाँ पे, 4 आएगा यहाँ पे, 4 आएगा और 4 आएगा। सो क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया इसका कि 64 की क्यूब रूट्स क्या होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बाकी 3 पार्ट्स देखें। बाकी 3 पार्ट्स में क्या सूरत हाल है, बाकी 3 पार्ट्स में -8 है, -27 है और -125 है, यानी अब हम क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स मालूम करना चाहेंगे। लेट अस डू इट। -125 की क्यूब रूट्स निकालने के लिए हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ -125, देन क्या होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू -125 पावर 1/3, या फिर जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास देखिए एक्स क्यूब इक्वल टू -125 रह जाएगा, ये ब्रैकेट में है। अच्छा, अब -125 को लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास बन गया एक्स क्यूब प्लस 125 इक्वल टू 0। क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ माइनस है, पिछले में पॉजिटिव वालों में यहाँ पे प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, सो फार्मूला विल बी चेंज्ड। ये एक्स का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फैक्टराइजेशन, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस अलग अलग 0 हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई। यहाँ पे हमारे पास a 1 है, b -5 है और c 25 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें वैल्यूज लगाइए, -b की जगह पे -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर यानी -5 स्क्वायर 25 -4ac 100 हो जाएगा, ओवर 2a करेंगे तो दैट विल बी 2 इंटू 1 2। अच्छा जी, ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना, आपने ऐसे ही रहने देना है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -75 ओवर 2। इस माइनस माइनस को प्लस नहीं करना, -5 प्लस माइनस, इसको क्या करेंगे, 75 को 25 इंटू -3 करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2 रह जाएगा। लीजिए अगले स्टेप में -5, परेशान ना हो कि ये माइनस माइनस क्यों लिखते जा रहे हैं, ये हमें ज़रूरत है। अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। अब आपने कॉमन लेना है -5, वो जो आपने अंदर माइनस माइनस को प्लस नहीं किया, अब उसका इस्तेमाल है, तो ये बनेगा -1, प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। क्यूब रूट्स ऑफ -125 क्या बनी, -5 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 और -5 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। और इनको आप जानते हैं, दीज आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सो दैट विल बी -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। सो हम कंक्लूड करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर क्या क्या बनेगी, एक बनेगी -5, एक बनेगी -5 ओमेगा और एक -5 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, -125 की जगह -8 आ जाएगा, तो देखें क्या बनेगा, हमारे पास यही स्ट्रक्चर है, इसमें जस्ट हमने फिलिंग करनी है। लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -8, यहाँ -8, यहाँ -8, इधर आकर +8, +8 की जगह 2 क्यूब, x प्लस 2, फार्मूला कौन सा लगेगा, एक्स वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, यहाँ पे -2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी, ये -2x प्लस 4 इक्वल टू 0, बी की वैल्यू -2 आ जाएगी और सी की वैल्यू 4। वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह पे -2 का स्क्वायर और सी की जगह 4। मजीद सॉल्व करेंगे तो -2, ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, देखिए 4 -16 यानी -12। -12 का क्या करेंगे कि इसमें 4 का अंडर रूट अलहदा करेंगे, तो ये हो जाएगा -2, 4 का अंडर रूट 2 और अंडर रूट में -3 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ -1 बच जाएगा, प्लस माइनस में बदलेगा, माइनस प्लस में बदलेगा, माइनस को अंडर रूट की वजह से आयोटा लिख देंगे। सो रूट्स बन गई -2 इंटू दिस एंड -2 इंटू दिस। एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, सो क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। देखिए बड़ी आसानी से ये पार्ट हो गया। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर -27, पार्ट नंबर 3। वही स्ट्रक्चर है, फिल करते हैं। लेट एक्स बी क्यूब रूट्स ऑफ -27, यहाँ पे भी -27, यहाँ पे भी -27, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो 27, ये 3 क्यूब है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब पे फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लगाते हैं -3x प्लस 9, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, -3x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -3,
यहाँ -3 और यहाँ 9, वैल्यूज लगाएंगे -3 और 9। सो व्हाट विल बी दिस, -3, ये 9 -36 -27 होगा। 27 में से 9 का अंडर रूट बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ -3 और 3 आ जाएगा, -3 बाकी 27 में से बच जाएगा। यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। सो क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। लीजिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आप 4 रूट्स ऑफ 16, 81, 625 फाइंड आउट करें और फिर आप ये भी शो करें कि उनका सम 0 आता है। हम मालूम करते हैं 4 रूट्स ऑफ 16। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल स्टार्ट विद दिस, लेट x बी 4th रूट ऑफ 16, देन ये मानते ही हम लिख पाएंगे x इज इक्वल टू 16 रेज टू द पावर 1/4, रेजिंग टू 4th पावर ऑन बोथ साइड्स। इधर हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4 की 4 लेंगे तो ये 16 रह जाएगा। इसके बाद हम इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, ये एक इक्वेशन बन गई डिग्री 4 की पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी पॉसिबली 4 रूट्स आएंगी। ये फैक्टराइज हो सकता है, x² का होल स्क्वायर है, -4 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, और फिर लेटर ऑन ये फैक्टराइज हो जाएगा a + b और a - b के रूल से, x² - 4 इंटू x² + 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों फैक्टर्स सेपरेटली 0 आ जाएंगे, x² - 4 इक्वल टू 0 एंड x² + 4 इक्वल टू 0। इस पहली इक्वेशन से x² की वैल्यू 4 आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन से x² की वैल्यू -4 आ जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो हमारे पास x की वैल्यूज आना शुरू हो जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से x की वैल्यू +√4 और यहाँ से x की वैल्यू +√4 आ जाएगी। सो लेटर ऑन अंडर रूट सॉल्व होगा, x विल बी इक्वल टू +-2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-4 का अंडर रूट उसी तरह से 2, लेकिन -1 का अंडर रूट आयोटा आ जाएगा। लो जी, हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। 4th रूट्स आर 4th रूट्स ऑफ 16 आर, क्या क्या लिस्ट बनाएंगे, 2 -2 2 आयोटा और -2 आयोटा, इनका सेट बना के लिख दीजिए। ये 1 पार्ट इज डन। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि जी आप इसका प्रूव करें कि इसका सम जो होगा, इन चार जो रूट्स आपने 4th रूट्स निकाली हैं, इनका सम। लेट अस फाइंड द सम ऑफ 4th रूट्स, सम ऑफ ऑल 4th रूट्स। इन्हें जस्ट ऐड करके एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है। हमें आइडिया तो है कि सम निकालने के लिए 2 + -2 ये चारों रूट्स ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, रियल भी पॉजिटिव नेगेटिव, इमेजिनरी भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर 0 आ गया। सो वी हैव प्रूव्ड दिस कि इनका सम 0 आता है। आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 2 का 81 की 4 रूट्स निकालनी है, तो लेट इसी तरह से लेट x बी 4th रूट ऑफ 81 और उसके बाद हम क्या करेंगे, देन x इक्वल टू 81 पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 लेंगे, x पावर 4 इक्वल टू 81 हो जाएगा। 81 को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, ये a² x² का स्क्वायर बनेगा और 81 की जगह 9² आ जाएगा। a² - b² की फैक्टराइजेशन हो जाएगी, x² - 9 और x² + 9, दोनों फैक्टर्स अलग अलग 0 करेंगे। x² की वैल्यू 9, x² की वैल्यू -9, उसके बाद वही जो रूटीन का है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, x की वैल्यू +-3 9 से मिलेगी और x की वैल्यू +-√9, तो माइनस की वजह से आयोटा आएगा और 9 का √3 +-√3 आयोटा। हैंस 4 रूट्स ऑफ 81 आर 3 -3 3 आयोटा और -3 आयोटा। और कहते हैं जी सम ऑफ 4 रूट्स भी निकालें, तो जब 3 -3 और 3 आयोटा और -3 आयोटा को ऐड करेंगे, ऑल विल बी कैंसल्ड और हमारे पास ये 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज वो है जी फाइंड 4 रूट्स ऑफ 625। उसी तरह से मालूम करने के लिए क्या करेंगे, लेट x बी 4 रूट्स ऑफ 625। जब हम ये करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारे पास अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 625 पावर 1/4 और दोनों तरफ रेज टू द पावर 4 करेंगे, x पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 625 और लेटर ऑन हम क्या करेंगे जी इसको, अब
625 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, इससे क्या फायदा होगा, इससे अब हम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। करें जी इसको शिफ्ट दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए x4 625 लेफ्ट पे जाएगा, तो ये बन जाएगा x4 माइनस 625 इक्वल टू 0, और x4 को लिखा जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, 625 को लिखा जाएगा 25 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, दोनों फैक्टर्स अलग अलग 0 हो जाएंगे, और दोनों में से क्या होगा, वैल्यूज बनेगी। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू 25 और यहां से x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 जो कि 5 के इक्वल होता है, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 25। अब आप भूलिएगा बात, माइनस अंडर रूट में है, इसका आयोटा होगा और 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा जी। देखिए अब हमने x की वैल्यूज मालूम कर ली, तो हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, हैंस 4 रूट्स ऑफ 625 आर, उनकी लिस्ट बनेगी 5 माइनस 5 5 आयोटा एंड माइनस 5 आयोटा। तो ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। नाउ अब ये शो करना कोई इतना मसला नहीं, हमने जस्ट इन्हें ऐड करना है, 5 प्लस नेगेटिव 5 आयोटा प्लस नेगेटिव ऑफ माइनस 5 आयोटा। और जब हम फर्दर क्या करेंगे, इसको फर्दर हम इसको देखें कौन किससे कट सकता है, 5 और माइनस 5 कटेंगे, 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा से कटेगा, और ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। आगे बढ़ते हैं हम। Now question number 3 is, if 1 omega omega square are cube roots of unity, show that 1 plus omega power n plus omega power 3n is equal to 3, where n is what, is a multiple of 3। इसको कैसे प्रूफ किया जाए, बहुत आसानी से। एक तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, आप समझ सकते हैं कि ओमेगा क्या चीज है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट इज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहली गिवन इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, वो क्या, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इससे हमें दो बातें पता चल गई। क्या दो बातें पता चल गई, एक पता चला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर शुड बी 0, दिस इज नंबर 1। दूसरी बात हमें पता चली कि ओमेगा क्यूब शुड बी इक्वल टू 1, दिस इज नंबर 2। अब तीसरी बात जो गिवन है कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज अगेन गिवन लिख लेते हैं, n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, आइए मैं आपको मल्टीपल ऑफ 3 दिखाता हूं। 3 के मल्टीपल्स होते हैं 0, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। -3 भी मल्टीपल है, -6 भी मल्टीपल है, लेकिन ये सारे गौर कीजिए, लिखे जा सकते हैं 3 इंटू -2, 3 इंटू -1, 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 एंड सो ऑन, 3 इंटू एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। सो इसकी शक्ल कैसी होनी है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, n कैन बी रिटर्न एज 3 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर, का नाम k रख लेते हैं और साथ बताते हैं कि k हमने किसी इंटीजर का नाम रखा है। यही टेक्निकल पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन में कि आपने n की जगह 3k, 3m, 3a, 3b कुछ लगा देना है, और जो साथ 3 के आएगा उसका क्लियरली बताना है कि ये एक इंटीजर है। तो आइए जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। वैल्यूज लगाइए, हमारे पास n की वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा पावर 3k प्लस ओमेगा पावर 2 टाइम्स 3k। लेटर ऑन इट विल बी 1 प्लस ओमेगा पावर 3k प्लस ओमेगा पावर 6k। इसको और शॉर्ट करते हैं, 1 प्लस ओमेगा क्यूब होल पावर 3 होल पावर k, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर 2k। अब हम करेंगे यूज जो इंफॉर्मेशन में 2 मौजूद है, इसे हम यूज कर सकते हैं। 1 की जरूरत पेश नहीं आई, अगर आती तो वो भी यूज कर लेते हैं। 1 प्लस 1 पावर k प्लस 1 पावर k 2k, और 1 की कुछ भी पावर हो आंसर 1 ही होता है। सो इट इज 3। ये बन गई आपके पास राइट हैंड साइड। तो ये एक अच्छा आपको बताया जा सकता है बड़े क्लियरली, एक अच्छा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। लेट अस गो फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट दीज एक्सप्रेशंस। इनमें से पहला एक्सप्रेशन है कि जी आप रेज टू द पावर 7 को इवैल्यूएट करें ऑफ -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3/2। ये तो मुझे ओमेगा जैसा लग रहा है, अगर अंडर रूट में माइनस है तो इसका आयोटा बनाएंगे, ये भी वही लग रहा है। तो ये असल में ओमेगा ही लिखे हुए हैं, जिनको इन्होंने उनकी वैल्यूज की फॉर्म में लिखा है। प्लस वाले को हम ओमेगा कहते हैं और माइनस वाले को हमने ओमेगा स्क्वायर फिक्स किया हुआ है। इंटरचेंज भी हो सकते हैं, बट आई एडवाइज कि आप पूरी बुक में एक ही कन्वेंशन यूज कीजिए। आइए इसका पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज
-1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3/2 पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3/2 पावर 7। एक स्टेप और करें कि एक तो ये जो माइनस है ना, इसको अंडर रूट से बाहर निकालें, तो इट विल बी अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 रेज टू द पावर 7, और फिर ये बन गया -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2 पावर 7। अब हम जानते हैं कि हमने इस प्लस वाले का नाम ओमेगा रखा था, इट इज ओमेगा पावर 7, और इसका नाम हमने ओमेगा स्क्वायर रखा था, ओमेगा स्क्वायर पावर 7। दिस विल बी ओमेगा 7 प्लस ओमेगा पावर 14, 2 7s are 14। अब ओमेगा की बड़ी पावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा की बड़ी पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2s are 6 अलहदा कर लेंगे और एक ओमेगा अलहदा लिख लेंगे, 3 4s are 12 अलहदा कर लेंगे और ओमेगा स्क्वायर अलहदा लिख लेंगे। ओमेगा 6 की जगह हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। रीजन इज दैट कि हमें ओमेगा क्यूब का पता है ये 1 होता है और उसका स्क्वायर भी 1 होगा, ये भी 1 होता है और उसकी पावर 4 भी 1 होगी। ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो जब भी इनमें से कोई दो होंगे तो तीसरा दूसरी तरफ ले जाके उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप प्रूफ करें, इवेल्युएट करें -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 रेज टू द पावर 5 प्लस -1 नेगेटिव अंडर रूट ऑफ -3 पावर 5। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में अब क्या गड़बड़ है, देखिए जैसा ये न्यूमरेटर इस सवाल में था इसमें भी है, लेकिन इसका मिसिंग 2 है। अब हम दो काम करेंगे, ये मिसिंग 2 रिट्रीव करेंगे और अंडर रूट का जो माइनस है उसे आयोटा बनाएंगे। ये लीजिए, हम दो काम करेंगे, वो दोनों काम मैं आपको दिखाता हूँ। पावर 5 ऐसे लिखते हैं, दोनों में पावर 5 ऐसे लिखते हैं, ये लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये ऐसे, और ये बन जाएगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ, माइनस का भी इलाज कर लें साथ, आयोटा बाहर लिख लें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, और ऐसा करते ही ये बन गया जी ओमेगा। तो दिस विल बी 2 ओमेगा रेज टू द पावर 5, और ये बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5। 2 की पावर 5 अलहदा कर दें, ओमेगा की पावर 5 अलहदा कर दें, 2 की पावर 5 अलहदा कर दें, ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 अलहदा कर दें। अब 2 पावर 5 हम जानते हैं 32 है, और ओमेगा 5 ये आपके लिए कोई मसला नहीं, फिर 3 से बड़ी पावर है, 3 से डिवाइड करें, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लें, 2 की पावर 5 फिर 32, और ये ओमेगा 10 बनना था, ये ओमेगा 10 था असल में, इसे आप क्या लिखेंगे, ओमेगा 9 इंटू ओमेगा लिख लेंगे, और जहां जहां ओमेगा क्यूब नजर आएगा उसकी जगह हम 1 लगाने वाले हैं, प्लस 32 ओमेगा क्यूब की पावर 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा। एक तो हम काम करते हैं कि 32 कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा की जगह 1 लगा देते हैं, और ये देखिए आपके पास ब्रैकेट में 32 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन गया। फिर से आपका दोस्त आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ पे आप जरूर मेंशन रखें कि जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू लगाई है। सो द आंसर इज -32। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है हमने। देखिए क्या प्रूफ करना है, लेट अस स्टार्ट। कि आप प्रोडक्ट है, कुछ अजीबो गरीब किस्म के फैक्टर्स हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा पावर 16 एंड सो ऑन। इस तरह के 2n फैक्टर्स हैं, तो इन सब का प्रोडक्ट हमने प्रूव करना है 2 पावर 2n के इक्वल है। कोई इशू नहीं, लेट अस स्टार्ट विद दिस। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है एक दफा लिखना पड़ेगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 एंड सो ऑन टू 2n फैक्टर्स। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब हम उन्हें बताने लगे हैं कि जनाब मसला ये है कि यहाँ पे ना ओमेगा की पावर्स जो हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। जैसे कि ये ओमेगा पावर 4 है, इस पे हमें एतराज़ है, ओमेगा पावर 4 है, इस पे हमें एतराज़ है, ओमेगा 8, ओमेगा 16, ये सारे। तो हमें तो यहाँ पे जितने फैक्टर्स नजर आ रहे हैं लिखे हुए हैं 1 2 3 4, लेकिन इनकी कुल तादाद 2n है। तो हम पहले इनका ट्रीटमेंट करेंगे। आइए हम इनका पहले ट्रीटमेंट करते हैं और फिर इसको इक्वेशन 1 कह के इसमें पुट कर देंगे। ओमेगा पावर 4 हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी कि 1 इंटू ओमेगा, आंसर इज ओमेगा। फिर ओमेगा पावर 8 क्या होता है, ये होता है ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर
into omega square, 1 into omega square, it is omega square. omega 16 क्या होता है? That is omega 15 into omega, और ये omega क्यूब पावर 5 into omega, that will be 1 into omega, और ये omega बन जाएगा। और ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा, बस हमने ये इतने लिख देने हैं। ये लिखने से हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये पुट कर देनी है वैल्यूज, पुट इन 1। 1 क्या है? असल में लेफ्ट हैंड साइड का नाम है। आइए जी 1 को शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की न्यू वैल्यू क्या बनेगी? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 की जगह हम बना चुके हैं ओमेगा, और यहां आ गया 1 माइनस अगेन ओमेगा 4 की जगह ओमेगा, और ओमेगा 8 की जगह हम बना चुके हैं ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट में ये बनेगा 1 माइनस कितना? ओमेगा 8 है, ओमेगा 8 की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और फिर ओमेगा 16 की जगह ओमेगा आ जाएगा, एंड सो ऑन। चलते जाएंगे और लिखेंगे कि ये जनाब 2n फैक्टर्स बनते हैं। नाउ प्रॉब्लम चेक कीजिए क्या है। अगर आप गौर करें तो आपको ये वाला फैक्टर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर नजर आएगा, ये वाला फैक्टर यहां है, यहां भी नजर आएगा। इसका मतलब है इन 4 में से 2 एक तरह के हैं, 2 एक तरह के हैं, तो ये टोटल 2n में से भी आधे एक तरह के होंगे, आधे एक तरह के होंगे। लेकिन ऐसे हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, हम इनकी वैल्यूज लगाने की कोशिश करते हैं। आइए वैल्यू रिकॉल करें जरा। हमने पढ़ रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मुझे कहीं 1 प्लस ओमेगा नजर आएगा तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आएगा तो मैं माइनस ओमेगा लिखूंगा। तो यहां पे मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा ऑर्डर बदलने से देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो मैंने इकट्ठी कर दी, माइनस ओमेगा, और इधर भी प्लस वाली टर्म्स हैं वो मैंने इकट्ठी कर दी, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वाली टर्म्स है, इकट्ठी कर दी, माइनस ओमेगा। इधर भी वही है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन। हर फैक्टर में यही काम है, टू 2n फैक्टर्स। अब मैं वैल्यूज लगाने लगा हूं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं माइनस ओमेगा लगा सकता हूं। लीजिए पहला फैक्टर जो बनेगा माइनस ओमेगा, एक इसकी जगह आ गया और दूसरा पहले से है, यहां पे भी इन दोनों की जगह आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसकी जगह क्या आ गया? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। इसकी जगह पे क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन टू 2n फैक्टर्स। अब जरा आप तसल्ली देखिए, ध्यान से देखिए, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। मैं क्या करने लगा हूं, ये एक फैक्टर जरा सिंप्लीफाई कर लूं फिर मैं बताता हूं। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर बनाएंगे, ये दोनों टर्म्स बनाएंगी -2 ओमेगा, ये बनाएंगी -2 ओमेगा स्क्वायर, ये बनाएंगी -2 ओमेगा, और ये बनाएंगी -2 ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन टू 2n फैक्टर्स। ये आपके पास 2n फैक्टर्स बन गए। अब मैं ग्रुपिंग करने लगा हूं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को और इन दोनों को, तो ये सिंप्लीफाई होके जब दो को मैं एक ब्रैकेट में पुट करूंगा तो इसकी तादाद 2n की बजाय n यानी आधे हो जाएंगे। मतलब अगर ये 50 होते और मैं दो को एक इन्वेल्प में डालता तो मुझे सिर्फ 25 इन्वेल्प चाहिए थे, 25 लिफाफे चाहिए थे, 25 पैकिंग टूल चाहिए थी। ये 2n है, तो अब दो को एक करने से क्या हो जाएगा? ये फिर n फैक्टर्स रह जाएंगे। लेट अस डू इट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ओमेगा क्यूब बनेगा, ये एक इन दोनों से बन गया, इन दोनों से ये एक बन गया, फिर इन दोनों से भी एक बनेगा, ये भी 4 ओमेगा क्यूब बनेगा, एंड सो ऑन। अब आपने यहां 2n नहीं लिखना, 2n फैक्टर्स लिखना है। मजीद हर ओमेगा जो है वो 1 हो जाएगा, ये बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू सो ऑन। ये मैंने जो इंटू तीसरा 4 है ना, ये सो ऑन में मौजूद होगा, 2n फैक्टर्स। अब इसका क्या फायदा होगा? एक 4 को बार बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये n दफा मल्टीप्लाई हुआ है, ये n दफा मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं 4 पावर n, इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर n, और मजीद हो जाएगा ये 2 पावर 2n, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये क्वेश्चन लिटिल बिट टेक्निकल है, चांसेस तो ज्यादा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट के तौर पर वैसे आ नहीं सकता, लेकिन ये वाले स्टेप्स अगर कोई ओमिट करे और आपको सोचे कि ये जी आप डायरेक्ट एक लाइन में ये चीजें लिखे बगैर लिखें तो फिर ये शॉर्ट भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई रिकमेंड कि आप इसे अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा, ये आपके हक में अच्छा रहेगा क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और देखने में ये कंफ्यूजिंग लगता है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें कहा है प्रूव दैट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 पावर 8 इक्वल टू -1। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इंडिकेशन है, जरा गौर कीजिए कि आयोटा प्लस अंडर रूट 3 है। यहां पे एक इशू है, यहां पे इशू ये है कि आयोटा हमें अंडर रूट 3 के साथ चाहिए था,
लेकिन आयोटा यहाँ पे पहली टर्म में। तो आइए, ये एक बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, आपको इसे टेक्निकली हैंडल करना है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है पावर 8 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 पावर 8। हम चाहें तो इन साइड आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके काम कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लेते हैं, जैसे पहले करते रहे। आयोटा, इस प्लस को हम लिख लेते हैं, इस प्लस को हम लिख लेते हैं, ये जरा गलती से प्लस लिखा है, इसे ठीक कर लेते हैं। ये हमने माइनस को, इस प्लस को हम बना लेते हैं माइनस ऑफ -1 अंडर रूट 3 ओवर 2 पावर 8, और इसको भी हम बना लेते हैं ऐसे ही, आयोटा प्लस, पहले ही माइनस है तो उसे -1 अंडर रूट 3 बाई 2 पावर 8। इसका फायदा क्या होगा, जहां पे -1 बनाया है वहां पे हम लिख लेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 बाई 2 होल पावर 8, और यहां पे भी लिख लें आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 बाई 2 रेज टू द पावर 8। अब हम न्यूमरेटर में से माइनस आयोटा कॉमन लेंगे यहां, ताकि यहां बने -1 और यहां बने प्लस आयोटा अंडर रूट 3, आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। देखिए माइनस क्यों कॉमन लेना पड़ा हमें, इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ा कि ओमेगा में पहली टर्म नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव है, तो हमने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया। यहां से भी हम माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा आपके पास -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा एक रह जाएगा बाई 2। इसका क्या बेनिफिट अब आप सबको नजर आ रहा है, ये माइनस आयोटा इंटू ओमेगा बन जाएगा पावर 8, और ये बन जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर पावर 8। लीजिए, अब माइनस आयोटा की पावर अलहदा 8 कर दें और ओमेगा की पावर अलहदा 8 कर दें, माइनस आयोटा पावर 8 और ओमेगा पावर 16 हो जाएगी। माइनस की पावर 8 हो तो प्लस हो जाता है, और आयोटा स्क्वायर का पावर 4 में कन्वर्जन आयोटा 8 ही बनाएगा, और इसे क्या लिख लेंगे हम, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी माइनस की पावर 8 है वो प्लस हो जाएगी, और आयोटा स्क्वायर की पावर 4 कर लेते हैं। 16 के लिए ओमेगा 15 इंटू ओमेगा लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ बताएंगे आयोटा स्क्वायर -1 होता है उसकी पावर 4, और ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब का स्क्वायर है इंटू ओमेगा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह उसी तरह से -1 पावर 4 ओमेगा क्यूब की पावर 5 इंटू ओमेगा, लेटर ऑन ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और आपके पास ये इतने सारे वंस और ओमेगा स्क्वायर, इतने सारे वंस इसमें भी और ओमेगा, तो ये अल्टीमेटली बना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो कि इक्वल टू होता है -1, और ये बन गई राइट हैंड साइड। हमने यही प्रूफ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है, इवेल्युएट summation k from 0 to 5 omega power 2 power k where omega is cube root of unity। लीजिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये सुनते ही आपके जहन में दो घंटियां बजनी चाहिए। नंबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, दिस इज नंबर 1। फिर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा, दिस इज नंबर 2। लेट अस स्टार्ट। अब हमें सॉल्व करना है समेशन k फ्रॉम 0 टू 5। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इट्स नॉट लॉन्ग क्वेश्चन। ओमेगा पावर 2k क्या किया जाएगा, समेशन का मतलब होता है कि यहां जो कुछ इसके बाद है उसमें इस k की पहली वैल्यू 0 लगाएं, फिर 1 लगाएं, फिर 2 लगाएं, 3 से लेकर 5 तक लगाएं, और जो जो टर्म्स बने उन्हें ऐड कर दें। आइए पहले इसमें k की वैल्यू 0 लगाएं, 2 इंटू 0, फिर k की वैल्यू 1 लगाएं, फिर k की वैल्यू 2 लगाएं, फिर k की वैल्यू 3, फिर k की वैल्यू 4, और लास्ट में k की वैल्यू 5 लगाएंगे, और ये आखिरी टर्म बनेगी। समेशन कहती है कि ये वैल्यूज लगा के इन्हें आपस में ऐड भी करना है। ये इस समेशन को एक्सपैंड कर दिया है। ओमेगा पावर 0 बनेगा तो ये 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा 4 बनेगा, ओमेगा 6 बनेगा, ओमेगा 8 बनेगा, और ओमेगा 10 बनेगा।
जितनी पावर्स ओमेगा क्यूब से बड़ी हैं वो कहती हैं कि उनमें से ओमेगा क्यूब को 1 कर लें। तो आइए इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं। ओमेगा पावर 4 इसे लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। वैसे हमें पता है ओमेगा 6 1 आना है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, इसे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, यानी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे ओमेगा 9 इंटू ओमेगा लिखेंगे, यानी ओमेगा क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे। अब हम इस पे तवज्जो करते हैं, ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 पे तवज्जो करें। क्या थी हमारे पास तवज्जो कि ओमेगा क्यूब जहां जहां आएगा वहां 1 लगाएंगे। लगाएं जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। कितने वंस हो गए? 2 टाइम्स वंस हो गए। कितने ओमेगे हो गए? ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा हो गया। कितने ओमेगा स्क्वायर हो गए? 2 ओमेगा स्क्वायर हो गए। इन सब में से 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी 0 एंड आंसर विल बी 0। इस सारे सम का आंसर जो है, समेशन का आंसर 0 है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जी बिल्कुल सही है, इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी गिवन में है, आइए इससे फायदा उठाएं। ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या क्या जहन में आना चाहिए? बिल्कुल वाइब आनी चाहिए जी। ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलकर 0 बनाएंगे और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 बनेगा। इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड जरा ब्लू कलर में लिखी हुई है, हम भी ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेते हैं जी। a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। देखें, गौर फरमाएं, न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा सी है, सी के साथ ओमेगा नहीं है, ऊपर ओमेगा है। हम चाहें तो ये सोच के कि डिनोमिनेटर में सी के साथ ओमेगा बनाना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये सोच सकते हैं, न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर कोई नहीं है, तो हम ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों सूरतों में काम होगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से, ऐसे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा ओवर ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा a ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी। ब्रैकेट खोलेंगे, इस ओमेगा को अमानतन पड़ा रहने दें, क्योंकि हमें आंसर भी, जरा गौर कीजिए, हमें आंसर ओमेगा चाहिए। ये इससे हमें ये ओमेगा चाहिए, सो वी विल नॉट स्पॉइल दिस ओमेगा। ये a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बनेगा। अब हम इसको यूज करते हैं, ओमेगा क्यूब जहां नजर आया वहां 1 लगा दें, उसका बड़ा ही फायदा होने वाला है। हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो गया। जैसे ही हम ओमेगा की जगह, क्यूब की जगह 1 लगाएंगे तो ये a इंटू 1 a हो जाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये देखिए, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? इससे हमें फायदा होने वाला है कि ये सारा न्यूमरेटर इस सारे न्यूमरेटर से कट गया और ये हमारे पास आंसर क्या बन गया? फाइनली हमारे पास आंसर बन गया ओमेगा, जो कि राइट हैंड साइड है। यही हमें चाहिए था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आइए शुरू करते हैं। इसमें भी सेम है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप क्या यूज कर पाएंगे? आप यूज कर पाएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर जरूरत पेश आए तो 0 के इक्वल, एंड आप यूज कर पाएंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को शुरू करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है a ओमेगा पावर 12 b ओमेगा पावर 17 c ओमेगा पावर 19 होल डिवाइडेड बाय, क्या बन जाएगा आपके पास? a ओमेगा 14 b ओमेगा 22 एंड c ओमेगा 30। लो जी, ये तो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, पहले इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। a ओमेगा 12 को आप लिखेंगे ओमेगा क्यूब पावर 4 प्लस क्या लिखेंगे? b ओमेगा 17 को ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 19 को लिखेंगे c ओमेगा 18 इंटू ओमेगा ओवर, इसको क्या लिखेंगे? a इंटू ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस b इंटू ओमेगा 21 इंटू ओमेगा c इंटू ओमेगा क्यूब पावर 10। ये तो इजीली सॉल्व हो गया ना, जिनमें पावर 3 के मल्टीपल्स थे। लीजिए, a के साथ बनेगा 1 पावर 4, b के साथ बनेगा ओमेगा क्यूब पावर 5 इंटू ओमेगा प्लस c इंटू ओमेगा क्यूब पावर 6 ओमेगा और ओवर a इंटू
ओमेगा क्यू पावर 4 ओमेगा स्क्वायर b इंटू ओमेगा क्यू पावर 7 इंटू ओमेगा प्लस c इंटू 1 पावर 10। मजीद स्टेप्स करें, इधर लिख लेते हैं जी। न्यूमरेटर बनेगा a प्लस b, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। b ओमेगा प्लस c ओमेगा, ये स्क्वायर था यहाँ पे, b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये 1 हो जाएगा और आपके पास a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस सी बन जाएगा। तो देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, इसके लिए वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, ताकि नीचे सी के साथ ओमेगा बने और ये कैंसलेशन की तरफ जाए। a इंटू ऊपर एज इट इज लिखेंगे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करें a ओमेगा क्यूब प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ओमेगा क्यूब को 1 करेंगे तो साथ ही हमारे सारे मसले मुकम्मल हो गए। एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल भी देखते देखते सॉल्व हो गया, देखते देखते सॉल्व हो गया आपकी आंखों के सामने। इसको हम काट देते हैं तो देखिए हमारे पास आंसर क्या बनेगा, वही जो हम सब चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि इसका आंसर हमारे पास बने ओमेगा। ये ए क्यों लिखा जी, हमने गलती से लिखा ना ए, तो इसे मिटाना पड़ेगा। ये ए नहीं था, हमने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किससे, ओमेगा से किया है। इसको ठीक कर लेते हैं तो यहां भी ओमेगा आ जाएगा, यहां भी ओमेगा आ जाएगा और आंसर विल बी ओमेगा, जो कि राइट हैंड साइड बन गई। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, डोंट हेजिटेट इन एक्चुअली टेक्सटिंग मी, और कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं। मजीद आपने जो सीखा है वो ज़रूर आप एक्नॉलेज कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।